क्या आप गलत जगह अपना वक्त और एहसासात खर्च कर रहे हैं? क्या आपको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि आप एक ऐसी जगह पर अपने वक्त को, अपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट को जाया कर रहे हैं जहां से कुछ आपको नहीं मिलने वाला? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी को अपना वक्त, मोहब्बत और जज्बात दे रहे हैं मगर बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा? क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप अकेले ही सब कुछ संभाल रहे हैं, अपने आप को भी, सामने वाले को भी? क्या आपने खुद से कभी ये सवाल किया है कि क्या मैं गलत इंसान पर जज्बाती इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा? आज हम बात करेंगे कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैसे पहचानें कि आप गलत जगह पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं और कैसे खुद को उस नुकसान से पहुंचाएं। सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले जान लीजिए कि जज्बाती इन्वेस्टमेंट है क्या। जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इमोशनल इन्वेस्टमेंट की, तब तक शायद आपको उसके नुकसान की भी समझ ना आए। जज्बाती इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप किसी रिश्ते में वक्त देते हैं, तवानाई लगाते हैं और एहसासात लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आपको बदले में खुशी देगा, मोहब्बत देगा और इस्तेहकाम देगा। ये इन्वेस्टमेंट रोमांटिक रिश्तों, दोस्ती और फैमिली रिलेशनशिप्स में भी होती है। मगर मसला तब बनता है जब ये इन्वेस्टमेंट एक तरफा हो, जिसे हम वन साइडेड कहते हैं, और आपका पार्टनर इतनी मेहनत न करे जितनी आप कर रहे हैं। अब मेहनत और मोहब्बत में बस एक लफ्ज के ऊपर नीचे होने का डिफरेंस है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका पार्टनर मोहब्बत में इतनी मेहनत न करे जितनी आप कर रहे हैं। अब एक सवाल और बनता है कि क्या आप गलत जगह जज्बाती इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ये पता कैसे चलेगा? इसकी निशानियां क्या हैं? पहली निशानी है कि आप हमेशा पहल करते हैं। ताल्लुक को चलाने की सारी जिम्मेदारी आप पर है। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर आप पैगाम नहीं भेजते तो क्या दिनों तक दूसरी जानिब से क्या कोई राब्ता होता है? आपको अक्सर लेस इंपॉर्टेंट महसूस होता है। अगर आप हमेशा दूसरे नंबर पर आते हैं तो ये निशानी है कि आपको वो अहमियत नहीं दी जा रही जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर आपको पहले नंबर पर रखेगा। मोहब्बत करने वाला आपको अपने सामने रखता है, अपने से पहले रखता है, अपने से आगे रखता है, खुद पीछे रहता है। फिर एक और सवाल भी जानिए कि क्या आपका पार्टनर आपको लेकर कंसिस्टेंट है? अगर नहीं तो क्या ऐसा भी होता है कि कभी बहुत ज्यादा मोहब्बत और कभी मुकम्मल खामोशी? अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर की अलामात क्या हो सकती हैं? ये जज्बाती इस्तेहसाल क्यों कर होता है? अगर आप अपनी नीड्स और बाउंड्रीज को भूल चुके हैं, अगर आप मुसलसल अपने जज्बात, जरूरियात और खुशियों को नजरअंदाज कर रहे हैं सिर्फ उस शख्स को खुश रखने के लिए, तो ये नुकसानदेह है। आपको ज्यादा दुख और बेचैनी मिल रही है बजाय खुशी के। सेहतमंद रिश्ता सुकून और खुशी देता है, ना कि मुसलसल फिक्र, तकलीफ और जज्बाती उलझन देता है। इसलिए जान लीजिए कि आप किसी भी गलत रिलेशनशिप में रहकर अपने आप को खुशी नहीं दे सकते, और अगर अपने आप को खुशी देना चाहते हैं तो सामने वाले से मोहब्बत जवाबन डिमांड करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या जवाब में मोहब्बत मांगी जा सकती है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम मोहब्बत मांगेंगे तो क्या हमें मोहब्बत मिलेगी? इससे फर्क पड़ता है। मोहब्बत मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम आपको और सामने वाले को एहसास होना चाहिए कि ये ताल्लुक दो तरफा है, ये ताल्लुक एक तरफा नहीं है। ऐसी बहुत सारी निशानियां और भी हो सकती हैं, लेकिन इन चंद एक बातों से जो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर की हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट किसी गलत बंदे के साथ तो इन्वेस्ट नहीं कर चुके, किसी गलत बंदे के ऊपर तो नहीं अपना सब कुछ लगा चुके। अगर ऐसा है तो कल की बजाय आज सोच लीजिए। आपका शुक्रिया।